आइए हम आपको सेना के सर्च ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें यहां पर दिखाते हैं इस वॉल के जरिए कि कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर इलाके में सुरक्षा बल तैनात है। जो भी गाड़ियां वहां से आ जा रही हैं, सघन चेकिंग जो है वो की जा रही है। तलाशी अभियान जो है वो यहां चलाया जा रहा है। एक एक गाड़ी की तलाश यहां पर हो रही है। आतंकी तो नहीं कहीं यहां पर, और उनको सपोर्ट करने वाले भी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी गुरसिमरन की। जम्मू के राजौरी जिले में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तोयबा का एक आतंकी घायल हुआ है। 2 आतंकियों का यह गुट था जिसे सुरक्षा बलों ने घेरा था, जिसके बाद देर रात ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच राजौरी को आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि जो है उसे रोका जा सके। आप देखेंगे इस वक्त हर आने जाने वाले वाहन की सघन तौर पर तलाशी की जा रही है और तलाशी के बाद ही इन वाहनों को आगे जाने की इजाजत यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दी जा रही है। और अभी क्या स्टेटस है, क्या जानकारी मिल पा रही है, हम सीधे बात कर लेते हैं इस सर्च ऑपरेशन को लेकर। हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, क्या अपडेट अभी मिल रही है सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए, इस वक्त अगर बात की जाए तो तीनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। चाहे कुपवाड़ा के टंगधार की बात की जाए, माचल सेक्टर की बात की जाए या राजौरी के ख्वास की बात की जाए, 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में मार गिराया है। वहीं जम्मू संभाग के राजौरी की बात करें तो ख्वास के लठी इलाके में अभी भी 2 आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों के घेरे में है। लगातार रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। लगातार बारिश, खराब मौसम और इसके साथ साथ घने जंगलों की वजह से ऑपरेशन में समय जरूर लग रहा है, लेकिन सुबह जब तकरीबन 3:30 बजे आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच दूसरी बार मुठभेड़ शुरू हुई थी तो उसमें एक आतंकी घायल बताया जा रहा है। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े हुए आतंकी हैं जो तकरीबन 1 साल से ज्यादा समय से इस इलाके में एक्टिव हैं और इनकी कोशिश है कि अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव से पहले किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। क्योंकि अगर आप इन आतंकियों के मोडस ऑपरेंडी को समझेंगे तो बड़े दिनों पर आतंकी हमला करने की ये कोशिश करते हैं। चाहे वो मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो या संसद का पहला दिन, दोनों बार आतंकियों की तरफ से कोशिश की गई कि जम्मू संभाग को बहलाया जाए। जब भी ये लगता है कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, ये लोकतंत्र किस तरह से इस प्रक्रिया में वो यहाँ पर खलल डालने की कोशिश करते हैं या अपने नापाक जो मंसूबे हैं उनको यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरसिमरन, जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं उसे लेकर किस तरह की एहतियात बरती जा रही है, क्या कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं उसके बाद? देखिए, आप देखिए एक बड़ा बदलाव जो है वो देखा गया है पूरे जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले डीजी बीएसएफ और स्पेशल डीजी बीएसएफ का तबादला होना, उसके बाद जम्मू कश्मीर में डीजी एनएसजी को भेजा जाना। ऐसे समय में जब एसएसजी के ट्रेंड कमांडोज के पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाई जाने की रिपोर्ट्स आ रही थी, उस बीच डीजी एसएसपी को जम्मू कश्मीर में स्पेशल डीजी के तौर पर भेजा गया और कल शाम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से उन्हें डीजी सिक्योरिटी और ऑपरेशंस लगाया गया। यानी कि सभी आतंक विरोधी अभियान जो हैं वो अब नलिन प्रभात मॉनिटर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आतंक विरोधी अभियानों में जो एक बड़ा नाम रहे हैं नलिन प्रभात, उन्हें जो है जिम्मेवारी सौंपी गई है और केंद्र सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो और आतंकी अपने किसी भी षड्यंत्र में सफल ना हो पाए। यही कारण है कि और भी कई जगहों पर बड़े बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं। चाहे बीएसएफ की तैनाती की बात की जाए, असम राइफल्स के डिप्लॉयमेंट हिंटरलैंड में बात की जाए, ताकि पूरे सुरक्षा जो ग्रिड है उसे इतना मजबूत बनाया जाए कि आतंकी जो घुसपैठ कर चुके हैं उन्हें देश के अंदर मार गिराया जाए और अगर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो उनका अंजाम जिस तरह से आज टंगधार के फिलोरा ऑपरेशन में हुआ या फिर हिमाचल सेक्टर में हुआ वैसा हो। बिल्कुल, तो गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस बाबत हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे। गुरसिमरन, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी गुरसिमरन ये रिपोर्ट वहां से देते हुए कि किस तरह के जो बदलाव हैं वो उसके बाद किए गए हैं और साथ ही साथ वो कई इलाके जहां पर अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जो है, कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। साथ ही राजौरी की बात भी उन्होंने की, कुपवाड़ा की बात कर रहे थे, 3 आतंकी आज ढेर किए गए हैं, माछिल और तंगधार की भी यहां पर बात करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब देखिए घाटी में टेरर पर किस तरह से ये जो हंटर है वो अब तक चलता आया है। अगर हम इसी साल जनवरी महीने की बात करें तो एक आतंकी ढेर किया गया था इस ऑपरेशन के तहत। किस तरह से वो ऑल आउट जो यहां पर एक तरह से ऑपरेशन है वो यहां पर किया गया है। अप्रैल महीने की बात करें तो 4 आतंकी यहां भी ढेर किए जाते हैं। वो हंटर यहां चलता है मई महीने में भी, जब 5 आतंकी अलग अलग जगहों से ढेर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम यहां बात करें जून की तो जून महीने में भी 11 आतंकी ढेर किए गए इसी ऑपरेशन के तहत।
जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीने में 13 आतंकी ढेर किए जाते हैं। ऐसे 13 आतंकी जिन पर यह हंटर चलता है। और अगस्त महीने की बात करें तो अब तक 6 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। और सेना और पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है। अभी भी कुल 40 आतंकी अगर अब तक देखें इस साल जनवरी महीने से इस अगस्त के महीने तक, तो 40 आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। और ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तमाम वो जो एहतियात हैं, जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, जिस तरह के टिप ऑफ मिल रहे हैं, उसके बाद वो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। जो कुछ बदलाव अगर करने की जरूरत है तो वो बदलाव भी किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं 30 दिन और 6 ऑपरेशन। 27 जुलाई महीने की बात करें तो कुपवाड़ा के माछिल में एक आतंकी ढेर किया जाता है। 24 जुलाई को कुपवाड़ा में ही कुपवाड़ा का कोविड, जहां पर एक आतंकी मारा जाता है। 22 जुलाई में ये उस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जिसके तहत हम आपको संख्या अभी बता रहे थे कि जुलाई महीने में कितने हुए, जून महीने में कितने हुए, अगस्त महीने में कितने हुए। तो 22 जुलाई को राजौरी में भी एक आतंकी ढेर किया जाता है। 18 जुलाई को जब इस तरह की गतिविधियां वहां पर देखी जाती है, जब इस तरह के इनपुट्स वहां मिलते हैं, तो कुपवाड़ा के केरन में इसी बात में आतंकी मारे जाते हैं 2। 14 जुलाई एलओसी के पास हुई थी मुठभेड़। उस मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए जाते हैं। 7 जुलाई की बात करूं तो कुलगाम में 6 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ये हम आपको यहां पर दिखा रहे थे। और इसके अलावा कुपवाड़ा में ये ऑपरेशन किस तरह से चल रहा था, ऑपरेशन ऑल आउट कुपवाड़ा का भी हम सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा ब्यौरा जो है वो यहां पर देते हैं कि 7 जुलाई एलओसी के पास आतंकियों ने घुसपैठ की थी। उसके बाद सेना ने 3 आतंकियों को इस दौरान ढेर कर दिया था। इनसे भारी संख्या में गोला बारूद बरामद हुआ। 18 जुलाई की बात करूं तो केरन इलाके में 2 आतंकी छिपे होते हैं, इस तरह की जानकारी मिलती है। सेना यहां सर्च ऑपरेशन चलाती है। सेना दोनों आतंकियों को मार गिराती है। 23 जुलाई की बात करूं तो कोवुत इलाका जो है वहां उस इलाके में आतंकियों का जो एक मूवमेंट है वो वहां पर चलाया जा रहा था। गोलीबारी में एक आतंकी ढेर होता है। आतंकी के पास से कुछ संदिग्ध चीजें बरामद होती है। फिर 26 जुलाई को कमकारी के फॉरेस्ट इलाके में मुठभेड़ होती है सेना के बीच में, उन आतंकियों के बीच में। और सेना ने पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया। कई दिनों से छिपा हुआ था ये पाकिस्तान का आतंकी, जिसके बारे में जानकारी लगी थी। अब आपको हम दिखाते हैं हमारे सहयोगी एरावत जो वहां पर ग्राउंड पर जाते हैं, क्या वो देखते हैं किस तरह से और बाकी चेंजेस हो रहे हैं इस हलचल को देखते हुए, और चुनावों से पहले किस तरह से मुस्तैद हैं वो जवान, चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, बता रहे हैं एरावत अपनी रिपोर्ट के जरिए। चुनाव से पहले जिस तरह हम देख रहे हैं सुरक्षा एजेंसीज ने किस तरह से जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट में लिया हुआ है। जैसे सुरक्षा एजेंसीज ने पहले ही कहा है आतंकी संगठन कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू के राजौरी और पुंछ में कभी भी कोई भी आतंकी गतिविधि कर सकते हैं। उसको ही देख के हम देख रहे हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली थी 2 से 3 आतंकियों की जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में, और वहाँ पर जो है अभी तक एक आतंकी जो है घायल कर दिया गया है मुठभेड़ में, और लगातार मुठभेड़ जो है अभी भी जारी है। इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि किस तरह से पाकिस्तान के जितने भी टेरर आउटफिट्स है वो कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू रीजन में किस तरह से वो डिस्टर्बेंस के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है, चौकसी बरते हुए हैं और लगातार ऑपरेशन अभी भी जारी है।